जिसे चाहोगे वो इंसान आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्या करें कि जिस इंसान को हम चाहते हैं वो इंसान हमें मिल जाए। कई बार लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, उस इंसान की आदत हो जाती है, उस इंसान के साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है, वो इंसान हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता है। यहाँ पर हम उस इंसान के साथ रहने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो इंसान हमसे दूर जाने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब पहले आसान शब्दों में ये समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोचते हो या जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हो वो आपको मिलने लगती है। यानी कि अगर आपको जो भी चाहिए अपने लाइफ में, आप उस बारे में सोचो तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा नियम है, जिस रूल्स को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब बैठकर ऐसा नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी चाहिए तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि जो भी आप सोचते हो वही आपको मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जब भी आपके ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, आप उस बारे में सोचते हो, आप उस बुरी चीज़ के बारे में सोच के, उस दुख के बारे में सोच के आपके लाइफ में और दुख आने लगता है। इसलिए कई बार आपने ये भी सुना होगा कि सब दुख एक साथ ही क्यों आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर दुख है और आप उस दुख के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अब जितना आप उस दुख के बारे में सोचोगे आपको और ज़्यादा दुख मिलने लगेगा। इसीलिए रिलेशनशिप में कई बार रिलेशनशिप को बचाने के लिए, यानी कि जहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन आ जाती है, वो इंसान आपको छोड़कर जाने लगता है, दूर जाने की बात करता है, वो इंसान ब्रेकअप की बात करता है, वहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए। हम प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं भगवान से, हम प्रेयर करते हैं यूनिवर्स से कि हमारा रिलेशनशिप बच जाए, वो इंसान हमें छोड़कर ना जाए। और कई बार ऐसा होता भी है। अब इसके पीछे क्या राज है, इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिलेशनशिप में जब भी कोई इंसान आपसे दूर जाता है वो आपके दुख को देखकर आपसे दूर जाता है। अब एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी इंसान के सामने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, वो इंसान आपसे दूर जाने लगेगा। कई बार हम उस इंसान के लिए ही दुखी होते हैं, उस इंसान के लिए ही परेशान होते हैं, उस इंसान से बात नहीं होती है, इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगता, हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन उसी दुख को देखकर वो इंसान आपसे दूर जाता है। उस इंसान का माइंड ये नहीं समझेगा कि आप उनके लिए ही दुखी हो। वो ये देखेंगे कि आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, और वो ये देखकर दूर जाएंगे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब आप समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरीके से यूज़ करो कि वो इंसान आपके साथ रहे, आसपास रहे, खुश रहे आपके साथ, तो सबसे पहला नियम है आपको अपने अंदर के भाव को देखना होगा, इमोशंस को देखना होगा कि आपके अंदर कैसे इमोशंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, और फिर उस वक्त आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो या भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हो कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप दुखी होते रहोगे। और ये दुख देखकर आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा और वो इंसान धीरे धीरे समझ जाएगा कि आप दुखी हो, और दुखी होने की वजह से वो इंसान और ज़्यादा दूर चले जाएगा। यानी कि पहले आप अपने अंदर के भाव को देखो कि आप अंदर से शांत हो, रिलैक्स हो, खुश हो। अगर आप नहीं हो, आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो फिर उस इंसान के बारे में सोचने से पहले 1-2 दिन का टाइम लेकर खुद को शांत करने के बारे में सोचो। ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, हमें ऐसा लगता है कि पहले हम खुद को शांत करें, फिर उस इंसान को समझाने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें उस इंसान के बारे में। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके अंदर जो भाव है आपको वही मिलेगा।
आपको कभी भी किसी इंसान के सामने रोना नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, आपको उस इंसान के पैर नहीं पड़ने चाहिए कि प्लीज़ हमारे लाइफ में वापस आ जाओ, हम साथ में खुश रहेंगे, क्योंकि इससे वो आते नहीं हैं। उन्हें दुख दिख रहा है कि आप कितने दुखी हो, और ये दुख देखकर वो और ज़्यादा दूर जाएंगे। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यूनिवर्स से, दुनिया से हैप्पीनेस लो। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको खुश रखते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर हो सकते हैं, वो आपकी सिस्टर हो सकती है, आसपास के लोग हो सकते हैं। उन पर ध्यान दो। रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और कई बार वहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम दुखी हो गए तो वो इंसान दूरी बनाएगा। बहुत सिंपल सी बात हमेशा याद रखना, अगर आप दुखी हो गए वो दूरी बनाएगा। जितनी आप दुखी रहोगे उतनी वो दूरी बनाएगा। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत है खुद को हैप्पी बनाने के लिए। ये देखना स्टार्ट करो कि आपके लाइफ में क्या क्या आपके पास है। आपकी हेल्थ अच्छी है, आप 2 टाइम खाना बहुत अच्छे से खा लेते हो, आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी है, आपके पास रहने के लिए घर है। यानी कि जो भी आपके लाइफ में आपकी अचीवमेंट्स है, जो भी भगवान का दिया आपके पास है, थोड़ा वहाँ पे ध्यान दो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमें हैप्पीनेस मिलती है, और जब हमारे अंदर हैप्पीनेस जाती है ना, देन ट्रस्ट में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि तब हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। कई लोग ना ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर बस दुख जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको नहीं पता, जब भी आप दुखी होते हो ना, तभी आपके लाइफ की अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें आपसे दूर जाती है। और कई बार तो रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप इसीलिए होता है क्योंकि हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। इस बात को समझ लो, आपके बहुत काम आने वाली है ये बात। आपको अंदर से बहुत अच्छे से पता है कि आपका रियल बिहेवियर क्या है। आपको अपने इमोशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब दुनिया के सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आप कैसे हो। तो जब भी आप दुखी रहोगे, आप याद रखना, तभी आपके लाइफ से अच्छी बातें आपसे दूर होगी। लाइफ में एक साथ दुख और एक साथ सुख नहीं रहता है। अगर आप दुखी हो तो दुखी दुख आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप दुख के बारे में सोचते हो। और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच होता है कि जो भी आप सोचते हो ना, आपको वही मिलता है। तो आपको उस इंसान के सामने जाकर उस इंसान के पैर नहीं पड़ने चाहिए कि प्लीज़ मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान भी आपके साथ रहे, पहले आप दुनिया से, इस पूरे वर्ल्ड से हैप्पीनेस मांगो। दुनिया हैप्पीनेस देने के लिए तैयार है। अगर आप, बहुत सिंपल सी बात है, एक छोटे से बच्चे के साथ भी जाकर 2 मिनट अच्छे से बातचीत करोगे ना, जो आपके गली में रहता है, जो आपके घर के आसपास रहता है, उसके लिए एक चॉकलेट लेकर जाओ और उसे दे दो। वो भी खुश हो जाएगा और वहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो जब आप छोटी छोटी हैप्पीनेस लेते हो, देन ट्रस्ट में सब कुछ अच्छा होने लगता है। और यहाँ पे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, तब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। आपके लाइफ में लोग आकर आपके साथ रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आप ये समझो कि अगर आप अंदर से दुखी हो ना, अंदर से परेशान हो, तो ही आपका ब्रेकअप होता है, तो ही आपको लोग छोड़ के जाते हैं। और अगर आप सच हो, अगर आप बिल्कुल खुद से ऑनेस्ट हो, खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो ये भी बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो वो आपको छोड़कर चले भी जाएगा ना, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हो। लेकिन कई बार जब हम खुद को स्ट्रांग बना लेते हैं, खुद को हैप्पी कर लेते हैं, तो फिर वो इंसान खुद ही हमारे साथ रहना पसंद करता है। और केवल उस इंसान की बात नहीं, आपके ज़िंदगी में आसपास के लोग भी आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो हैप्पीनेस लेने के लिए। हैप्पीनेस के बारे में सोचो। अगर आप दुखी एक चीज़ के वजह से भी हो ना, आपको नहीं पता, मैग्नेट की तरह वो दुख और दुख को अट्रैक्ट करेगा। ये समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी इमोशंस है ना, बाहर आपको वही चीज़ मिलने वाली है। बहुत बड़ी रियलिटी है। तो अपने अंदर अच्छे भाव लेना स्टार्ट करो, इमोशंस को फिल्टर करके पॉजिटिव रखना स्टार्ट करो। हर छोटी चीज़ मैटर करती है। अगर आप ये सोचोगे कि रिलेशनशिप तो इधर चल रहा है इतना बुरा, अब रिलेशनशिप इतना बुरा चल रहा है और हम इधर उधर का ही ध्यान दे, अभी उस बच्चे को क्या ही चॉकलेट ले जाकर दे जो हमारे आसपास रहता है, अभी तो हमें बस रिलेशनशिप बचाना है। अब इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप दुखी हो रहे हो, और जितना दुखी रहोगे अच्छी चीज़ें आपसे उतनी ही दूर जाएगी। लेकिन अगर आप खुश रहोगे, देन ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी।
हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है। इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो कुछ हैप्पीनेस के लिए, थोड़ी खुशी के लिए मेहनत कर लो। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, आसपास के लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो, जहाँ से भी हैप्पीनेस मिलती है। अगर ये आपने सीख लिया ना, देन ट्रस्ट मी, फिर आप जो चाहोगे ना वही मिलेगा। लेकिन आप ये बात याद रखना, जो आपके अंदर है वो चाहे दुख है या फिर सुख है, आपको वही मिलेगा। खुश रहना स्टार्ट करो एंड देन ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ कैसे बदलती है। वेल, उम्मीद करता हूँ कि आज की थोड़ी स्पिरिचुअल बातें आपको पसंद भी आई होगी और कुछ लोगों के तो सर के ऊपर से भी गई होगी। वेल, मेरा काम था बताना, आपका काम था समझना। मुझसे कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक कर सकते हो आप 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करके। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।